मॉर्निंग स्टूडेंट, सरस्वती एकेडमी पानीपत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा एक क्लास हम पहले कर चुके हैं जिनके अंदर हमने हरियाणा के शब्द का जो अर्थ है उसके बारे में बात की थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में हमने कुछ एक्सप्लेन किया था, याद भी करवाया था कि किस तरीके से हम उनको याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम होते तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए हमने कुछ ट्रिक के साथ उनको याद भी किया था। आज हमारी दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। इसके अंदर हम हरियाणा के जिलों के गठन के बारे में बात करेंगे, यानी कि हरियाणा के जो जिले हैं वो स्थापित तो बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन उनको जिले का दर्जा कब मिला था उनके बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि जब 1947 में हरियाणा के जिलों के गठन के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि ये बात हम 1947 से कर रहे हैं जब हमारा भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था। 1947 में भी हमारे हरियाणा के अंदर कितने जिलों का गठन हो चुका था? 5 जिलों का गठन हो चुका था 1947 में भी, यानी कि जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था उस समय पर भी हरियाणा के कितने जिले मौजूद हुआ करते थे? 5 हुआ करते थे। हरियाणा का जो छठा जिला है ये 1948 में तैयार हुआ था और जिसका नाम क्या था? महेंद्रगढ़। अगर हरियाणा के 7वें जिले की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1966 में और इस हरियाणा के 7वें जिले का नाम क्या है? जींद। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर क्या पूछा जाता है कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, पंजाब से अलग होकर 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। इसके अंदर हरियाणा के कितने जिले मौजूद थे? यानी कि जब हरियाणा अलग से एक राज्य के रूप में गठित किया गया था उस समय पर, उस गठन के समय हरियाणा के अंदर सिर्फ 7 जिले होते थे, जो कि करंट में तो हमारे पास कितने जिले टोटल? 22 है। लेकिन अगर 1 नवंबर 1966 की बात करें उस समय पर हरियाणा के अंदर टोटल कितने जिले हुआ करते थे? 7 जिले। 47 में 5 थे। छठे जिले का गठन 1948 में हुआ था जिसका नाम क्या था? महेंद्रगढ़ था। 7वां जिला 1966 में जिसका नाम क्या था? जींद था। और 1 नवंबर 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 17वें राज्य के रूप में, और उस समय पर उस लिस्ट के अंदर कितने जिलों का वर्णन किया गया था? 7 जिलों का वर्णन किया गया था। अब वो 7 जिले कौन से थे उनको हम कैसे याद रखेंगे? उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। देखो, ये जो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा अलग हुआ है, इसका मतलब है ये आग ना बहुत पहले से लगी हुई थी। भाषा के आधार पर हिंदी और पंजाबी भाषाओं में विरोध होता था और ये शुरुआत 1925 से ही हो चुकी थी, लेकिन हरियाणा पंजाब से अलग कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। अब याद कैसे रखना है उस पर मेन फोकस रखते हैं हम। याद रखने के लिए ट्रिक है, महेंद्र जी आग को रोकना है। महेंद्र जी आग को रोकना है, क्योंकि हमेशा विवाद होते थे पंजाबी भाषा के अंदर और हरियाणवी भाषा के अंदर, यानी कि मेन तो हिंदी भाषा का विरोध होता था और पंजाबी भाषा का विरोध होता था। लेकिन इसी वजह से उन्होंने क्या कहा कि हमें इस आग को तो रोकना पड़ेगा, और आग को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग से एक स्टेट बनाना पड़ेगा, और जिसका नाम क्या रखा गया था? हरियाणा। अब वो 7 जिले कौन से थे? महेंद्र जी आग को रोकना है, आग को रोकने के लिए उन्होंने जिलों का गठन किया था। तो अब महेंद्र से क्या बनेगा? महेंद्रगढ़। जी से क्या बनेगा? जींद का नाम। आग से हमारे पास 2 नाम बनेंगे। अ से बनेगा अंबाड़ा का नाम, ग से बनेगा गुरुग्राम का नाम, यहां पर क से बनेगा करनाल का नाम, रो से बनेगा रोहतक का नाम और ह से बनेगा हिसार का नाम। ये वो 7 जिले हैं जो कि
कब मौजूद थे? 1 नवंबर 1966 में। इसी आग को रोकने के लिए हमने हरियाणा का गठन किया है। तो महेंद्र जी, आग को रोकना है। महेंद्र से नाम बनेगा महेंद्रगढ़, जी से नाम बनेगा जींद का, अ से नाम बनेगा अंबाला का, ग से नाम बनेगा गुरुग्राम का, क से नाम बनेगा करनाल का, रो से नाम बनेगा रोहतक का और ह से नाम बनेगा हिसार का। यही वो 7 जिले हैं जिनसे आज करंट में 22 जिले हुए हैं। एक तो महेंद्रगढ़ और जींद से किसी भी जिले का गठन नहीं हुआ है, सिर्फ इन 5 जिलों से गठन हुआ और ये 5 जिले वही हैं जो कि 1947 में भी मौजूद थे। अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक और हिसार। इन्हीं से आज करंट में कितने जिले तैयार किए गए हैं? 22। अब ये तो सिर्फ 7 जिले हुए, लेकिन करंट में तो आज हमारे पास 22 जिले हैं। यानी कि अगर हम 8वें जिले की, 9वें जिले की, 10वें जिले की, उन बाकी जिलों के भी अगर हम याद करते कि उनका गठन कब हुआ था, उनके लिए भी एक ट्रिक है। और वो दूसरी ट्रिक क्या है? भैंस को कस फरीद। भैंस को कस फरीद। एक फरीद नाम का लड़का था, उसको ये कहा गया था कि भैंस को ना थोड़ा सा टाइट बांधो, उसको कस कर रखो। तो भैंस को कस फरीद, यानी कि यहां पर ब से क्या नाम बनेगा? भिवानी का। अगर आपको भिवानी माइंड में भी नहीं आता है, अगर आपको ये लाइन याद है ना कि भैंस को कस फरीद, तब हमें ऑप्शन में ब से क्या लिखा मिलेगा? भिवानी। तो हमें ये पूरा नाम याद नहीं रखना, हमें ये सिर्फ ट्रिक याद रखनी है। भैंस को कस फरीद, यानी कि ब से क्या बनेगा? भिवानी का। स से बनेगा सोनीपत का गठन। यहां कस से भी 2 नाम हैं। क से बनेगा कुरुक्षेत्र का गठन और स से बनेगा सिरसा का गठन और इस फरीद से बनेगा फरीदाबाद का गठन। दूसरी लाइन कैसे याद की हमने? भैंस को कस फरीद, यानी कि ब से क्या बनेगा? भिवानी, स से क्या बनेगा? सोनीपत, क से क्या बनेगा? कुरुक्षेत्र, स से क्या बनेगा? सिरसा और फरीद से क्या बनेगा? फरीदाबाद। अब तारीख भी डिपेंड होती है कि किस जिले का गठन कब हुआ था। अगर हम बात करें भिवानी और सोनीपत की, तो इन दोनों के दोनों जिलों का गठन हुआ था 22 दिसंबर 1972 में। अगर हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र का गठन हुआ था 23 जनवरी 1973 में। अगर हम बात करें सिरसा की, तो सिरसा का गठन हुआ था 26 अगस्त 1975 में। फरीदाबाद का गठन हुआ था 2 अगस्त 1979 में। अब डेट कैसे याद रखनी है? हमने 72 में 1 साल जोड़ दिया, 73 में 2 साल हमने ऐड कर दिए, ये बनेगा 75। फिर 2 से हमने 4 साल ऐड कर दिए 79 में। पहले 1 साल 73, 72 से 1 साल आगे गए 73 में 2 साल हमने जोड़ दिए 75, फिर 75 में 4 साल हमने जोड़ दिए 79 में गठन हुआ था। यानी कि 7 जिले इनका गठन हो चुका है और 5 जिले। तो अब तक हमने सिर्फ कितने जिलों के बारे में डिस्कस किया है? 12 जिलों के बारे में। अगर 7 पूछे, अंबाला पूछे, गुरुग्राम पूछे, करनाल, रोहतक, हिसार या महेंद्रगढ़ या जींद, इनको जिले का दर्जा, गठन तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन जिले का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? 1 नवंबर 1966 में। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये सारे सीक्वेंस में रखे गए हैं। याद कैसे रखना है? भैंस को कस फरीद, यानी कि ब से नाम बनेगा भिवानी का, स से नाम बनेगा सोनीपत का, क से नाम बनेगा कुरुक्षेत्र का, स से नाम बनेगा सिरसा का, फरीद से नाम बनेगा फरीद का। डेट कैसे? 72 में 1 साल, 73 में 2 साल, 75 और 75 में 4 साल हमने जोड़ दिए, 79 में गठन हुआ। अभी तक हमने सिर्फ बात की है हरियाणा के 12 जिलों के बारे में कि हरियाणा के 12 जिलों का गठन कब कब हुआ था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट को भी याद रखने के लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक क्या है? यमुना का पानी, यमुना का पानी रेवड़ी जितना मीठा है। यमुना का पानी
रेवड़ी जितना मीठा है। अब देखो जिलों के नाम तो सिर्फ रेवड़ी तक बनेंगे, लेकिन एक लाइन को याद रखने के लिए उसे कोई मीनिंग निकलना चाहिए, तो इसीलिए यमुना का पानी रेवड़ी जितना मीठा है, यानी कि यहां पर यमुना से बनेगा यमुना नगर का नाम, यमुना से बनेगा यमुना नगर का नाम, क से बनेगा कैथल का नाम। देखो क से ना अब तक 3 नाम बने हैं। एक सबसे पहले करनाल का गठन हुआ, करनाल से अलग होकर कुरुक्षेत्र का गठन हुआ, और कुरुक्षेत्र से अलग करके किसका गठन किया गया था, कैथल का। उसके बाद पानी से बनेगा पानीपत, पानी से बनेगा पानीपत का गठन, और रेवड़ी से बनेगा रेवाड़ी का गठन। और इन चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1989 में। 1 नवंबर 1966 में 7 का हुआ, उसके बाद 5 का गठन हुआ, और लगातार एक ही समय पर 4 जिलों का गठन हुआ था। और वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1989 में हुआ था। किसका, यमुना से यमुनानगर का, क से कैथल का, पानी से पानीपत का, और यहां रेवड़ी से रेवाड़ी का गठन। लेकिन ये जो पानीपत है एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है, लेकिन अगर किसी भी जिले को वापिस से शामिल कर दिया गया था तो फिर उसको जिला नहीं बनाया गया। लेकिन पानीपत को करनाल से अलग करके जिला बनाया गया था, लेकिन दोबारा से करनाल में मिलाया गया और फिर से जिला बनाया गया। देखो सबसे पहली बार तो पानीपत का गठन हुआ 89 में, इसको 1991 के अंदर दोबारा करनाल में शामिल कर दिया गया, और फिर से दोबारा इसको जिला कब बनाया गया, 1 जनवरी 1992 में। अगर पूछा जाए पानीपत का गठन कब हुआ पहली बार, तो 1989 में, या दूसरी बार गठन कब हुआ है, 1 जनवरी 1992 में। यहां तक हमने पढ़ लिए हैं हरियाणा के 16 जिलों का गठन। पहले 7 को हमने याद रखा कि जो हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा के अनुसार जो विरोध किए जा रहे हैं, हमें उस आग को रोकना है, तो महेंद्र जी आग को रोकना है। दूसरे को हमने याद किया भैंस को कस फरीद। तीसरे को हमने याद किया यमुना का पानी रेवड़ी जितना क्या है, मीठा है। यमुना का पानी रेवड़ी जितना मीठा है। और इन चारों के चारों जिलों का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1989 में हुआ था। अब हम बात करते हैं 16 के बाद किन किन का गठन हुआ था। इनको भी याद रखने के लिए ट्रिक है। पंच ने फतेह किया, पंच ने फतेह किया। 3 जिलों को फतेह करने का मतलब क्या होता है, जीत हासिल करना। किन किन पर जीत हासिल की थी, झज्जर पर, मेवात पर, पलवल पर, झज्जर पर, मेवात पर और पलवल तक। अगर पूछा जाए ना हरियाणा का 21वां जिला कौन सा था, पलवल। 20वां कौन सा था, मेवात। 19वां कौन सा था, झज्जर। 18वां कौन सा था, फतेहाबाद। 17वां कौन सा था, पंचकुला। यानी कि यहां पर पंच से क्या बनेगा, पंचकुला का गठन। फतेह से क्या बनेगा, फतेहाबाद का गठन। और यहां पर झज्जर भी लिखा हुआ है, मेवात भी लिखा हुआ है और पलवल भी लिखा हुआ है। पंच ने फतेह किया, पंच ने जीत हासिल की। किन किन पर जीत हासिल की, झज्जर पर, मेवात पर और पलवल पर। अब बात होती है कि इनका गठन कब हुआ था। तो जो पंचकुला है, इस पंचकुला का गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 में। अगर बात करें फतेहाबाद और झज्जर का गठन एक ही दिन हुआ था। एक भिवानी और सोनीपत का गठन इकट्ठा हुआ था, 4 जिलों का भी गठन इकट्ठा हुआ था, और यहां पर फतेहाबाद का और झज्जर का गठन इकट्ठा हुआ है। लेकिन कब हुआ था, 15 जुलाई 1997 में। ये हुआ 15 अगस्त 1995 में। अगले का गठन हुआ 15 जुलाई 1997 में, और मेवात का गठन हुआ 4-4-5 को, जिसको करंट में किस नाम से जाना जाता है, नू के नाम से जाना जाता है। यानी कि 4-4-5 का मतलब क्या है, 4 अप्रैल 2005 को, 4 अप्रैल 2005 को किसका गठन हुआ, मेवात का। अब बात होती है हरियाणा का 21वां जिला पलवल, जो कि फरीदाबाद से अलग करके पलवल एक नए जिले का गठन किया गया। इसका गठन कब हुआ, 15 अगस्त
2008 में। देखो, एक हुआ 15 अगस्त 1995 में, अगले का हुआ 15 जुलाई 1997 के अंदर, मेवात का हुआ 4/4/5 को, यानी कि 4 अप्रैल 2005 को, और हरियाणा का 21वां जिला जिसका गठन 15 अगस्त 2008 को हुआ। अब बात करते हैं हरियाणा का 22वां जिला जिसका नाम क्या है, चरखी दादरी, और ये किससे अलग होकर तैयार किया गया, भिवानी से अलग करके 22वें जिले का गठन किया गया। इस जिले का नाम क्या है, चरखी दादरी। अब इसका गठन कब हुआ, क्योंकि इसके बाद कोई 23वां जिला तो अभी तक तो घोषणा नहीं हुई है, तो इसलिए अभी तक के लिए तो हमारे लिए नया है, और इस नए के लिए हमें 3 तारीख याद रखनी है। और वो 3 तारीख क्या है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा जो पहली बार चरखी दादरी को अलग से जिला बनाने की जो घोषणा की थी, वो कब की थी, 18 सितंबर 2016 को। लेकिन जब तक कैबिनेट की मंजूरी ना मिले तो जिले का गठन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए कैबिनेट ने मंजूरी कब दी थी, 18 अक्टूबर 2016 में। देखो, सबसे पहली बार चरखी दादरी को अलग से जिला बनाने की जो घोषणा हुई थी वो 18 सितंबर 2016 में हुई थी, लेकिन जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी वो 18 अक्टूबर 2016 को दी थी। लेकिन इसकी बाउंड्री का जो निर्माण हुआ था वो कब तक हुआ था, 4 दिसंबर 2016 तक हुआ था। कुछ बुकों के अंदर आपको 1 दिसंबर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से जो जिला तैयार किया गया था वो कब किया गया था, 4 दिसंबर 2016 में किया गया था। तो आज हमने किए 22 जिले। पहले 1947 तक हमारे पास सिर्फ 5 जिले थे। 1948 में छठे जिले का महेंद्रगढ़ का गठन हुआ, उसके बाद 7वां 1966 में जींद, और फिर हमने बात की थी 1 नवंबर 1966 के अंदर हरियाणा के 7 जिलों का गठन हुआ था, जिसको हमने याद किया था महेंद्र जी आग को रोकना है। दूसरे ट्रिक को हमने याद किया भैंस को कस फरीद। तीसरे को हमने याद किया था कि यमुना का पानी रेवड़ी जितना मीठा है, और चौथी को हमने याद किया पंच ने फतेह किया है झज्जर को, मेवात को और पलवल को। पंच से बनेगा पंचकुला, फतेह से बनेगा फतेहाबाद, झज्जर, मेवात और पलवल। और हरियाणा का 22वां जिला जिसका नाम क्या है, चरखी दादरी, जिसको बनाने की घोषणा कब हुई थी, 18 सितंबर को। कैबिनेट ने मंजूरी कब दी, 18 अक्टूबर को, और यह पूर्ण रूप से जिला कब तैयार हुआ था, 4 दिसंबर को। तो आज हमने किए हरियाणा के 22 जिलों का गठन कब कब हुआ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।